हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो 12th क्लास की फ़र्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका फ़र्स्ट लेसन। और वो फर्स्ट लेसन है का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, क्या नाम है? द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन। और इसे लिखा है अल्फोंस डॉडे। क्या पढ़ते हैं? अल्फोंस डॉडे ने, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं, ऐसे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या स्टोरी क्या है इसकी। देखो, जैसा कि ये जो स्टोरी है वो किस बारे में है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें बताती है कि किसी भी चीज़ को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास है तो हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यार ये तो सबके पास होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं होती है तब हमें उसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आप लोग की बात करूं, स्टूडेंट की बात करूं, तो आपके पास पढ़ने लिखने का मौका है, आपके पास कोचिंग जाने को मिलता है, स्कूल जाने को मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि हमारे देश में ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने को भी नहीं मिलता। और उनको स्कूल जाने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पेरेंट्स वो चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको मौका मिला है तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करो, एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। क्योंकि जब ये वक्त निकल जाएगा तो फिर ये चीज़ें आपको याद आएंगी कि हाँ, मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। ये सब बातें आपको तब याद आएंगी, और यही ये स्टोरी बता रही है। ये स्टोरी है फ्रांस के उस टाइम की जब फ्रांस पर जर्मन्स ने कब्जा कर लिया था। और फ्रांस के दो सिटीज़ थे, उन पर जर्मन्स ने कब्जा कर लिया था। कौन कौन से सिटीज़ थे देख लेते हैं। ये दो सिटीज़ थे, लॉरेन एंड एल्सेस। कौन से सिटी थे? लॉरेन और एल्सेस। ठीक है, ये इतने वाले हिस्से पर जर्मन्स का कब्जा था, जर्मन रूल था, जर्मन इस पर अधिकार कर चुके थे, और वहाँ पर सारी चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही थी। हम सभी जानते हैं जब हम गुलामी में जीते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, और ऐसा ही वहाँ के लोग महसूस कर रहे थे। अब ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस अक्सर स्कूल लेट जाता था, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे वो खास उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में बिल्कुल खास इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वो उससे भागता था, क्लास बंक करता था, स्किप करता था, कोशिश करता था। अब ये स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि फ्रांस जो है स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, स्कूल निकल चुका है, और वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, परेशान है। क्यों परेशान है? कि उसके जो सर हैं, मिस्टर हैमल, जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, उन्होंने होमवर्क दिया है कि वो पार्टिसिपल पूछने वाले हैं आज। और फ्रांस को पार्टिसिपल नाम की चीज़ मतलब कुछ आता ही नहीं था उसके बारे में। तो वो डरा हुआ था कि यार पता नहीं आज क्या होने वाला है, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं। अक्सर होता क्या था कि वो लेट हो जाता था, और जब वो लेट हो जाता था तो वो कैसे, जब स्कूल सुबह सुबह स्कूल खुलता है तो क्या होता है, थोड़ा सा शोर शराबा, हशल वशल होता है। हशल वशल का मतलब होता है शोर शराबा, क्या कहते हैं, उथल पुथल। क्योंकि कोई क्लास, सारी क्लास के बच्चे जा रहे हैं, कोई अपनी क्लास में जा रहा है, कुछ शोर मचा रहा है, कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फ्रांस को अक्सर ऐसा इसी हशल वशल में वो क्या करता था, वो आराम से क्लास के अंदर चला जाता था। और क्लास में भी शुरुआत में तो बच्चे बात कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जगह सेटल हो रहे होते हैं, तो उसी उस खामोशन में, उसी शोर शराबे में फ्रांस क्या करता था, क्लास के अंदर चला जाता था। अब आज वो पार्टिसिपल से डरा हुआ है कि उससे पार्टिसिपल पूछे जाएंगे, वो भाग रहा है तेज़ी से। तभी क्या होता है कि वहाँ सिटी में, जहाँ से वो रास्ते में एक नोटिस बोर्ड पड़ता है, और उसी नोटिस बोर्ड से आज तक सारी की सारी बेकार न्यूज़, जो जर्मन से जो न्यूज़ आती थी फ्रांस के लिए, फालतू की जो कि जितनी भी बुरी न्यूज़ कहें हम, वो उसी बोर्ड से आई थी। तो वो जल्दी से और आज नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ आई होगी। ठीक है, अब वो अच्छी, ज़्यादा तो बुरी ही न्यूज़ आती थी उस बोर्ड से, तो वो वहाँ से थोड़ा सा वहाँ देखता है और फिर आगे चला आता है स्कूल। अब जब स्कूल आता है तो वो स्कूल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्कूल में क्या होगा, सभी वही रोज़ जैसा ही होगा, शोर शराबा मचा होगा, सभी लोग इधर उधर हसल वशल होगी, अफरा तफरी सी होगी, और वो उसी में अपने क्लास में चला जाएगा। लेकिन जब वो जाता है तो स्कूल में एकदम से डिफरेंट सा एनवायरनमेंट, डिफरेंट सा माहौल उसे दिखाई देता है। मतलब हर जगह शांति सी थी, कोई ऐसा दिक्कत
मतलब कुछ तरीके कोई शोर शराबा नहीं था, सब बच्चे आ चुके थे। जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो क्लास में क्या देखता है कि सब बच्चे पहले से ही सीटेड हैं, पहले से ही बैठे हुए हैं। और जो बैक बेंचेस रहती थी जो पहले से अक्सर खाली हुआ करती थी, वो आज खाली नहीं थी, उस पर कुछ विलेजर्स वगैरह बैठे हुए थे। और जो क्लास जो पढ़ाने वाले थे मिस्टर हैमल, वो ऑलरेडी आ चुके थे। अब उसे लगा कि यार वो क्लास में एंटर कैसे करे, और अगर वो एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर डांट पड़ने वाली है। लेकिन उस दिन मिस्टर हैमल ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा। उन्होंने कहा कि फ्रांस जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, और वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। जब वो अपनी जगह बैठता है तो सब शांत थे, और क्या दिखता है कि मिस्टर हैमल ने बढ़िया सा अपना हेड पहन रखा था, कैप लगा रखी थी, कोट पहन रखा था, टाई लगा रखी थी। और ऐसा अक्सर नहीं होता था, अक्सर ये तभी होता था कोई फंक्शन वगैरह है या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तभी वो इतने वेल ड्रेस्ड होते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो वेल ड्रेस्ड थे। और वो ये अपना जो एक रोल था, जो छड़ी थी, वो लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे क्लास में। जब सब बैठ जाते हैं तो उसे बड़ा शांत, बड़ा अजीब सा माहौल लगता है। तभी मिस्टर हैमल कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, ये आज का फ्रेंच लैंग्वेज का इस स्कूल में लास्ट लेसन है, क्योंकि जर्मन से ऑर्डर आ गया है कि आज के बाद से अब स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इसलिए मेरा और फ्रेंच लैंग्वेज का इस स्कूल में ये लास्ट लेसन है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा और कोई नया जो टीचर आएगा जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। ये सुन के सब शौक रह जाते हैं, और ख़ासकर फ्रांस तो इतना शॉक्ड रह जाता है, मतलब वो उसको बहुत सदमा सा पहुंचता है। उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, अपनी वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि उसने कितना इस लैंग्वेज से वो कितना भागता था, ध्यान नहीं देता था पढ़ाई पर, फ्रेंच लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, भागता था, क्लास स्किप करता था, अपने लेसन स्किप करता था। मतलब उसे अजीब, मतलब वो सारी बातें कि यार उसने तो ये कितना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया अपनी लैंग्वेज को, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। और अब उसे वो सीखने को भी नहीं मिलेगी, अभी तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, ना वो उसे लिख पाता है ना पढ़ पाता है। तो उसे लगा कि अरे अब क्या करें, मतलब उसे वो सारी चीज़ों पर बहुत पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, अफसोस होता है। लेकिन क्या करें, टाइम निकल गया। अब वो सोचता कि अभी तो देयर इज लॉट टू लर्न, अभी तो बहुत कुछ है। अब मिस्टर हैमल पढ़ाना शुरू करते हैं बड़ी ही भारी सी आवाज़ में, गंभीर सी आवाज़। और आज जैसा वो पढ़ाते हैं ऐसा शायद ही उन्होंने कभी पढ़ाया होगा। फ्रांस को लगता है कि इससे अच्छा उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। उसे एक एक चीज़ समझ में आती है, एक एक शब्द समझ में आता है, एक एक बात समझ में आती है। लेकिन वो बहुत दुखी था। वो दुखी इसलिए था कि उसने अपनी लैंग्वेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने लेसन स्किप करे, क्लास बंक करी, तो वो नहीं करना चाहिए था उसे। और वो बहुत अफसोस में था, बहुत दुख में था। और मिस्टर हैमल पढ़ाते जा रहे थे, जो जो वो पढ़ा रहे थे एक एक चीज़ समझ में आ रही थी। और लास्ट में मिस्टर हैमल कहते हैं कि भाई आज का लेसन कंप्लीट होता है और यही लास्ट लेसन था, अब आप लोग जा सकते हैं। कल से अगले नेक्स्ट डे से आपको नया टीचर पढ़ाएगा जर्मन लैंग्वेज। और फ्रांस इस बात से बहुत दुखी था, सभी दुखी थे, सारे स्टूडेंट, सारे वहाँ के विलेजर, सब 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 परेशान थे, सब दुखी थे। तो ये बातें सुन के, ये सब सुन के फ्रांस को भी बहुत दुख होता है और उसे बहुत पछतावा होता है। तो एक्चुअल में इस स्टोरी से हमको सीखने को मिलता है कि भाई अगर हमारे पास अभी वक्त है तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर हमें स्टडीज़ के लिए टाइम मिल रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी समरी। इसके क्वेश्चंस में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे।